हर क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है और जब क्रांतियां इतिहास के पन्नों में दर्ज होती हैं तो कुछ किरदार कालजयी हो जाते हैं। ऐसा ही एक किरदार है लालू प्रसाद यादव। 1973 में लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। लालू बिल्कुल सही समय पर छात्र राजनीति में लौट आए थे। अगले ही साल जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की घोषणा कर दी। लालू इस आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र राजनीति में पकड़ रखने वाले लालू को जेपी की पसंद बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इसके बाद की कहानी बिहार का इतिहास है। आइए लालू प्रसाद यादव की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये शुरू होती है बिहार के गोपालगंज में पड़ने वाले फुलवारिया गांव से। यहाँ रहकर दूध बेचने वाले कुंदन राय के यहाँ आजादी के अगले साल जून महीने की 11 तारीख को उनके दूसरे बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया लालू प्रसाद यादव। बचपन में लालू ने अपनी मां मरीचिया देवी के साथ घर घर जाकर दूध बांटा। गांव में ज्यादा कुछ करने को था नहीं तो 1966 में पढ़ने शहर गए अपने बड़े भैया के पास। भैया पटना के बिहार वेटनरी कॉलेज में चपरासी की नौकरी करते थे। कॉलेज के ही सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। यहाँ से लालू 10A नंबर की बस पकड़कर बीए की पढ़ाई करने बिहार नेशनल कॉलेज जाते थे। बीएन कॉलेज से लालू ने छात्र राजनीति में कदम रखा। मंच पर चढ़कर भाषण देने लगे। मंच उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। बचपन में ही लालू ने मंच पर नटुआ बनकर खूब धमाल मचाया था। नटुआ माने वो लड़का जो लड़की के कपड़े पहनकर नाचता गाता है। तो लालू को लोगों से बात करने और मोहने का तरीका आता था और लोगों में पैठ बनाने के लिए उनकी यही पूंजी उनके सबसे ज्यादा काम आई। छात्र उन्हें सुनना पसंद करते थे। अगले साल ही लालू पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। 1970 में लालू का ग्रेजुएशन पूरा हुआ, लेकिन लालू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए। एक फॉलबैक प्लान हमेशा लेकर चलने वाले लालू ने व्यवहारिक फैसला लिया। भैया के दफ्तर में ही यानी बिहार वेटनरी कॉलेज में डेली वेज बेसिस पर चपरासी की नौकरी कर ली। 3 साल बाद लालू ने दोबारा पढ़ाई का रुख किया। पटना यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। बतौर यूनिवर्सिटी के छात्र अब वो दोबारा छात्र संघ का चुनाव लड़ सकते थे। ये चुनाव वो जीते और फिर जुड़ गए जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से। आपातकाल की घोषणा के बाद पुलिस के रडार पर भी आए। अंडरग्राउंड हुए तो पुलिस उन्हें खोजते हुए उनकी ससुराल तक जा पहुंची। एक बार जब लालू को पुलिस पकड़ने पहुंची तो लालू पुलिस जीप पर चढ़ गए। अपना कुर्ता फाड़ कर जोर जोर से चीखने लगे। उनके उधड़े बदन पर पुलिस के डंडों के निशान बने हुए थे। देखने वालों के दिमाग में यह दृश्य हमेशा के लिए छप गया। तो जब आपातकाल के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ, लालू को छपरा से टिकट मिला। कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना हुआ था और लालू जीत गए। 29 साल की उम्र में संसद पहुंचने वाले लालू उस वक्त तक भारत के सबसे युवा सांसद थे। पार्टी के अंदर भी उनका कद बढ़ता जा रहा था। जेपी ने लालू को स्टूडेंट एक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया। इसी कमेटी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय करने थे। नतीजा, बड़े बड़े नेता टिकट के लिए पटना वेटनरी कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर्स के बाहर लाइन लगाने लगे। 1980 में हुए चुनाव में लालू की सांसदी चली गई तो उन्होंने इसी साल हुए विधानसभा चुनावों में सोनपुर के लिए लोकदल के टिकट पर विधायकी का पर्चा भर दिया और जीत भी गए। 1985 में लालू ने फिर विधानसभा का चुनाव जीता। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का अचानक देहांत हो गया और विपक्ष का नेता लालू प्रसाद यादव को बना दिया गया। 1990 के चुनाव में जनता दल ने वापसी की और सीपीआई के साथ सरकार बनाने लायक सीटें जुटा ली। अब सवाल खड़ा हुआ कि सीएम किसे बनाया जाए। इस सवाल का जवाब लालू प्रसाद यादव पर जाकर खत्म हुआ। जी हाँ, 1990 में लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये जनता पार्टी की पहली सरकार नहीं थी,
लेकिन इसका मुख्यमंत्री नया था। अब तक बिहार में सत्ता ज्यादातर ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार समाज के पास रही थी। लालू ने अपने पहले 5 साल के राज्य में तय कर दिया कि बिहार में आइंदा कोई सरकार ओबीसी और मुसलमानों की मर्जी के बिना नहीं बनेगी। लालू कहते थे, मैंने स्वर्ग भले ना दिया हो, लेकिन लोगों को स्वर्ग जरूर दिया है। शुरुआती दिनों में लालू के काम करने का तरीका वो था कि अनिल कपूर की नायक की स्क्रिप्ट भी फीकी लगे। लालू मुख्यमंत्री आवास नहीं गए। सीएम लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी की किसी आम गृहिणी की ही तरह पोछा लगाते हुए फोटो अखबार में छपी। लालू सर्वेंट क्वार्टर में बुलाकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को घुट्टी पिलाते, शराब के ठेकों पर खुद छापा मारकर सरेआम उनके लाइसेंस कैंसिल कर देते। लोगों को ये सब कुछ सपने जैसा लगा। लाल कृष्ण आडवाणी एक तूफान की तरह अपना रथ लेकर पूरे देश में घूम रहे थे, लेकिन लालू ने उन्हें बिहार में रोक दिया। आडवाणी को लालू ने गिरफ्तार करवाया। इससे लालू एक सेकुलर चेहरे के रूप में स्थापित हो गए। खैर, वक्त बीता और लालू के पहले कार्यकाल की सारी उपलब्धियां कहीं गुम होने लगी। जब लालू के दूसरे कार्यकाल के दौरान बिहार में जंगल राज की शुरुआत हुई और इसका सीधा दोष लालू को ही दिया जाने लगा। कहा जाता है कि फिरौती के केस पटना के एक अणे मार्ग पर सेटल होते थे। ये बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक पता है, क्योंकि लालू यहीं रहने लगे थे। कभी चाटुकारों से दूर रहने वाले लालू प्रसाद यादव ने ब्रह्मदेव आनंद पासवान को राज्यसभा भेज दिया। ब्रह्मदेव की अकेली उपलब्धि ये थी कि उन्होंने लालू चालीसा लिखी थी। लालू के परिवार को उनके मुख्यमंत्री होने का फायदा मिलने की बातें होने लगी। लालू ने जो छवि गढ़ी थी वो पूरी तरह सच नहीं थी। एक विधायक के तौर पर उन्होंने ऐसे सभी काम किए थे जो बिहार के विधायकों के लिए सामान्य माने जाते थे, मसलन ट्रांसफर वगैरह। इतनों को लोग भ्रष्टाचार कहना तब तक बंद कर चुके थे। लेकिन 1996 की जनवरी में पश्चिम सिंहभूम में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के दफ्तर पर एक रेड पड़ी। इसमें जब्त हुए दस्तावेज सार्वजनिक हो गए। भूसे के बदले बिहार सरकार के खजाने से अनाप शनाप बिल पास करवाए जा रहे थे। इसे चारा घोटाला कहा गया। इल्जाम लगा जगन्नाथ मिश्र और लालू प्रसाद यादव पर। शोर मचा तो सीबीआई लालू की गिरफ्तारी के लिए वारंट ले आई। मजबूरी में 1997 की जुलाई में लालू को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। छात्र आंदोलन के दौरान कई दफे ठसक से जेल जा चुके लालू यादव पहली बार एक आरोपी के तौर पर बेऊर जेल गए। लेकिन जेल जाने भर से लालू का तिलिस्म खत्म नहीं होने वाला था। लालू ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। अपनी जगह सीएम बनाया अपनी पत्नी राबड़ी देवी को। राबड़ी देवी को इससे पहले कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं देखा गया था। लालू ने जेल से बाहर सरकार चलाई। इसी साल लालू ने जनता दल तोड़कर अपनी अलग पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी बनाई। चारा घोटाले में लालू बुरी तरह फंस गए थे। बावजूद इसके आरजेडी अगला विधानसभा चुनाव जीती। मुख्यमंत्री राबड़ी ही रही। ये लालू की मजबूती की निशानी थी। लेकिन बिहार के लोग अब जंगल राज से तंग आ रहे थे। पत्रकार अपनी खबरों में बिहार को हिंदुस्तान का गटर कहने लगे। लालू का जादू बिहार से उतरने लगा। चर्चा यही थी कि लालू चौथी बार बिहार नहीं जीतेंगे। हुआ भी ऐसे ही। 2005 में विधानसभा चुनावों में नतीजे किसी के पक्ष में नहीं रहे। सीटें लालू की आरजेडी, नीतीश की जनता दल यूनाइटेड और रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के बीच बंट गईं। लालू के पास पासवान के साथ सरकार बनाने का मौका था, लेकिन पासवान अड़ गए कि मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम चेहरा होगा, यानी लालू मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसी के चलते लालू ने समझौता नहीं किया। सो चुनाव दोबारा हुए। नीतीश ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और जीत गए। लालू की गलती ने उन्हें अगले 10 साल तक सत्ता से दूर रखा। 2005 में अपना किला ढहने से एंड पहले तक भी लालू में इतना दम बाकी था कि 2004 में सांसदी का पर्चा छपरा और मधेपुरा से भरकर भाजपा के राजीव प्रताप रूडी और जनता दल यूनाइटेड के शरद यादव को हरा दे। लालू के पास कुल 22 विधायक थे और इन्हीं के दम पर उन्हें यूपीए सरकार में रेल मंत्री का पद मिल गया।
रेल मंत्री के तौर पर लालू ने गजब का इमेज मेकओवर किया। देसी भाषा में बात करने वालों का भौकाल किसी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ से ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ तक आते आते लालू काफी बदल गए थे। बिहार के सीएम रहते गाय का दूध दूते हुए पत्रकारों से मिलने वाले लालू अब हाई फाई नेता बन गए थे। रेल मंत्री के तौर पर ट्रेन से जहां जाते थे अपने खास सलून में ही जाते थे। 2005 में लालू ने जिस रफ्तार से साख खोनी शुरू की, उससे 2009 तक उनका असर इतना कम हो गया कि इस साल हुए लोकसभा चुनावों में राजद सिर्फ 2 सांसदों तक ही सिमट के रह गई। कांग्रेस ने भी लालू में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। रेल मंत्री रहते हुए लालू सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के करीबी हो गए थे, लेकिन चारा घोटाले के भूत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अक्टूबर 2013 में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुना दी, 25 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। लालू की सांसदी गई और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी बैन लग गया। 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव तक आते आते नीतीश बिहार के पोस्टर बॉय बन चुके थे। भाजपा ने इसे समझने में भूल कर दी और नीतीश से अलग होकर चुनाव लड़ा। नतीजे आए तो भाजपा भी दंग रह गई और नीतीश भी। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। लालू के पास ये सत्ता में लौटने का मौका था। इस बार उन्होंने 2005 वाली गलती नहीं की और नीतीश को मुख्यमंत्री बन जाने दिया। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। यह बिहार की राजनीति में लालू का पुनर्जन्म था। लालू प्रसाद यादव फिलहाल जेल में हैं और चारा घोटाले के मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं।